दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे पर। कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जब से 370 हटी है तरह तरह के बयान आए। महबूबा मुफ्ती पहले कहती थी कि इस कश्मीर के अंदर कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं होगा। आज कह रही हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को मीटिंग बुलाते हैं तो कहती हैं कि पहले पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती के लिए पाकिस्तान का इनका अब्बा लगता है। कश्मीर हमारा है, कश्मीर पहले से ही हमारे देश का हिस्सा रहा है और इससे पहले भी कई लोगों के ऐसे बयान आए हैं कि इसमें भारत को 370 हटानी नहीं चाहिए थी। सबसे बड़ी बात है कि भाजपा बात करती है 370 हटाने के बाद पीओके की, और कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो बात करती है यहाँ पर 370 को लगाने की। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की ये राजनीति करना चाहते हैं वो क्या हमारा देश इस राजनीति को एक्सेप्ट करेगा? कश्मीर को लेकर के बहुत बड़ी हलचल शुरू हो गई है। आज इस विशेष चर्चा में हमारे साथ शिवम जी हैं। शिवम, कैसे देखते हैं कश्मीर को लेके जो बयान अभी महबूबा मुफ्ती जो गुपकर गैंग जो मीटिंग किया है, इसमें जो महबूबा मुफ्ती बोली है कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए, इसका पूरे भारत के लोगों को पूर्ण रूपेण विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर भारत के लोग इकट्ठा होकर विरोध नहीं करेंगे तो इन लोग का मन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। उन्होंने बोला है कि जो पाकिस्तान से बात करना चाहिए। अरे भाई, जब कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है, जब हम लोग संसद से पास कर चुके हैं कि कश्मीर हमारी है, तो हम लोग क्यों बात करें पाकिस्तान से? और महबूबा मुफ्ती के बारे में तो हम लोग पहले से जानते हैं कि वो खाती है भारत का, गाती है पाकिस्तान की, गद्दार है वो तो गजटेड गद्दार है। लेकिन तकलीफ तब होती है जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, जिस कांग्रेस ने देश के आजादी के लिए लड़ी। एक समय वो कांग्रेस थी, एक समय आज की कांग्रेस है, जिसके नेता दिग्विजय सिंह हो गए या फिर राहुल गांधी जो उनके मुखिया रह चुके हैं, मणिशंकर अय्यर हो गए। इन लोगों के मैं कुछ पॉइंट्स को जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं उनको अभी बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 वापस लाएंगे। भारत में भी नहीं, पाकिस्तान के सरकार को बोले हैं। जब भारत की सरकार और जम्मू कश्मीर की जो नेता है महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जो हैं, इन लोगों के बीच जब बातचीत हो रहा है तो कांग्रेस को लग रहा है कि मेरा दुकान तो अब बंद हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे शिवम जी सबसे बड़ी बात है कि जब दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के पत्रकार से इस बात की बात करते हैं और उधर इमरान खान कह रहे हैं कि अब अमेरिका को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए आकर के जो कश्मीर का मुद्दा है, तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि दिग्विजय सिंह और इमरान खान में कोई फर्क नहीं रहा। जी, जैसे देखिए, इमरान खान अगर कुछ बोलते हैं तो हम आप सब जानते हैं कि वो पाकिस्तानी है, अपने देश के लिए बोलते हैं। लेकिन दिल को तकलीफ तब होती है जब हमारे देश के नेता दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान। अरे भाई, आप मोदी को जितना गाली देते हो दो देश के अंदर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जाके मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि मोदी को हटाओ। वहां के पत्रकार मणिशंकर अय्यर को बोलते हैं कि मोदी को हटाइएगा आप, ना कि आईएसआई हटाएगी। ये जो है मणिशंकर अय्यर का बयान है। और जब ये जो कश्मीर जो थी, जब इसको संसद में लाया गया तो आपको पता है अधीर रंजन चौधरी और अन्य लोगों ने, तो अब ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे हम बात करें राहुल गांधी हो, पी चिदम्बरम हो या मणिशंकर अय्यर हो, की नजर में भारत का हिस्सा नहीं है। और वही खेल गुपकार गैंग कर रहा है। गुपकार गैंग अभी भी कह रहा है कि अगर मोदी जी के साथ मीटिंग होगी, और मोदी जी के साथ जब मीटिंग में गुपकार गैंग पहले तो बैठने से मना कर रहा था और अब बैठने के लिए तैयार हो गया है, तो उन्होंने कहा है कि हम 370 पर किसी तरह का समझौता नहीं चाहते। सबसे बड़ा सवाल है कि वहां के लोग हैं जो इनका जो एक गैंग है वो भी गैंग कहता है कि हमें स्वतंत्र प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब 1990 में कश्मीरी पंडितों को मार करके भगाया था तो उनका भी तो कहीं ना कहीं हिस्सा होगा कश्मीर के अंदर, जो दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहे हैं। आज अगर बात करते हैं तो 370 की तो बात होती है, पर कश्मीर के जो ब्राह्मण समाज के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो ऑटोनॉमी की बात चल रही है या महबूबा मुफ्ती या जो ये बयान दे रही है, इसके जड़ में मैं एक बताता हूँ। जो ये दिग्विजय सिंह हो या चिदम्बरम हो या राहुल गांधी, ये लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। ये लोग जानबूझ के ऐसा बयान दे रहे हैं क्योंकि ये लोग जो है तुष्टीकरण चाहते हैं। आपने ऑटोनॉमी की बात अभी की, तो ये जो है 370 हटाना हो, ऑटोनॉमी हो, ये सब बाहर की दिखावटी चीज है। वहां एक आतंकवादी था जाकिर मूसा ने एक चर्चित बयान दिया था कि हम डेवलपमेंट के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं,
हमारा मकसद ऑटोनॉमी नहीं है। हम वो मतलब पर्दा, जैसे महबूबा मुफ्ती पर्दा लगा के बोलती है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, चिदम्बरम, ये लोग पर्दा डालते हैं। और वो जाकिर मूसा जो आतंकवादी था वो बोला कि हम यहाँ इस्लाम का राज चाहते हैं, यानी पाकिस्तान का ISIS हो गया या फिर जाकिर मूसा, इस सब का जो लक्ष्य है वो कश्मीर में पहले इस्लाम का राज लाना। जब वहां इस्लाम का राज आ जाएगा तो उसके बाद उसको बढ़ा के धीरे धीरे जम्मू लाना, यहाँ मुंबई तक आना। 370 हटने के बाद कश्मीर को या फिर देश के लोगों को 370 से फायदा क्या होने वाला है, क्या हुआ है? जिस तरीके से दिखाया गया कि इंटरनेट स्लो है या फिर तरह तरह की कहानियां गढ़ने को मिली कि वहाँ के लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है 370 हटने के बाद, क्योंकि वहाँ पर आर्मी फोर्सेस बहुत ज़्यादा आ गई है। और जब से 370 हटी है तब से हमने देखा है कि आए दिन वहाँ पर आतंकियों को ढेर किया जाता है हमारी सेना के द्वारा। तो इसको 370 हटने से फ़ायदा क्या दिखाई दिया? देखिए, 370 हटने से फ़ायदा बहुत सारे हुए हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, जो दलित हैं, उनको जीने का अधिकार मिला, यानी कि दलित समाज अब पढ़ के कुछ बन सकता है, वो वंशवाद तरीके से मैला धोटा नहीं रहेगा। तो ये दलित के लिए हुआ। महिला जो थी कश्मीर की बेटी, उसको अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं था। ये जम्मू कश्मीर की बेटी अगर बिहार आके शादी करती है, उत्तर प्रदेश आके शादी करता है, तो उसको नागरिकता खत्म हो जाती है, यानी जहां जन्म ली वही नागरिकता नहीं रही। अब ये लोग जो है कहते हैं कि कश्मीर में जो है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लाके बसाएंगे, मतलब रोहिंग्या और बांग्लादेशी को ये लाके बसाना चाहते हैं। लेकिन जो फायदा है कि कश्मीर, पाकिस्तान से आए जो हिंदू हैं, जिनको 70 साल तक कश्मीर की नागरिकता नहीं दी इन लोगों ने, कि पाकिस्तान से जो हिंदू भगाए गए वो कश्मीर में आके रुके, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को ये लोग नागरिकता देना चाहते हैं। तो ये ये जो है मुख्य जो है डेवलपमेंट की ओर जो है जम्मू कश्मीर जो बढ़ रहा है वो हुआ। और एक चीज और है कि टेररिस्ट अटैक जो है वहां पे जो है टेररिस्ट अटैक एक साल में अगर 1000 होता था तो वो घट के आज 100-200 पे आ गया। सैकड़ों जवान हमारे मारे गए, वो जवान की संख्या मृत्यु घट गई, जिससे उनके परिवार, आप तो मीडिया में कवरेज करते हैं किस तरीके से उनके परिवार बिलखते हैं जब हमारे जवान वीर गति को प्राप्त करते हैं। जो पत्थरबाजी होती थी जम्मू कश्मीर में, आज देखिए उस पत्थरबाजी कहां गायब हो गया है। वो पत्थरबाजी, वो पूरा गैंग ही दिखाई नहीं देता अब। हाँ, पत्थरबाजी गायब हो गई है, डेथ सिक्योरिटी फोर्स की कम हो गई है। कश्मीरी पंडित जो वहां बसने अभी गए थे तो उनको मार दिया गया है, लेकिन ऐसा प्लान किया जा रहा है कि वो वहां एक कॉलोनी बसाया जाए, जिसका गद्दार महबूबा मुफ्ती और गद्दार फारूक अब्दुल्ला विरोध कर रहा है। लेकिन वो गद्दार कर रहा है तो जिहादी है, हम जानते हैं, लेकिन इसका कांग्रेस पार्टी ही विरोध कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो इन चीजों को विरोध कर रही है, कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण के नाम पे मुस्लिम समाज का वोट ले लेती है और हिंदुओं को जाति के नाम पे डिवाइड कर देते हैं। वो इस आधार पे वोट नहीं देते हैं कि कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हुआ, इस आधार पे वोट नहीं देते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को मारा, बहनों के साथ बलात्कार किया। वो इस आधार पे ना जाके उनको जात में बांट देता है, तू दलित है, तू यादव है, तू ब्राह्मण है। अभी उत्तर प्रदेश में कर रहा है योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए षड्यंत्र। अभी आप बंगाल से कवर करके आए हैं तो इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं, अब कश्मीर के अंदर जो सेना भेजी गई है और उसके बाद जो 24 तारीख को बैठक है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे, जो सीटें परिसीमन है वो भी वहाँ पर लगाया जा सकता है। परंतु जिस तरीके के कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि कश्मीर और जम्मू को अलग कर दिया जाएगा, तो ये गुप्त सूत्रों की खबरें हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो दर्जा 370 हटने के बाद और 335A हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर को दर्जा मिला था वही दर्जा इसको रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।